तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो ए है अपने ये क्वेश्चन में जो दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ए कांस्टेंट है तो मेरे को ए को एलिमिनेट करना है, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो मतलब एक बार मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ अपन ने इसको कॉपी कर दिए जो अपने को रिलेशन या फंक्शन दिया हुआ था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ले लेते डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस ये आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट है तो 2a, और x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया, x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आ गया अपना। ठीक है, अब डिफरेंशिएट तो एक ही बार कर सकते थे अपन, डिफरेंशिएट एक ही बार कर सकते थे, और अपना कहते, लेकिन कांस्टेंट फिर भी एलिमिनेट हुआ नहीं, कांस्टेंट फिर भी एलिमिनेट हुआ नहीं, तो इसको सब्स्टिट्यूट वगैरह कुछ करके अपन एलिमिनेट करने का देखेंगे। समझो इसको 1 ले लिया, सॉरी इसको 1 ले लिया, ठीक है, या इसको ये जो न्यू इक्वेशन है इसको 2 ले लिया, समझो इसको 1 ले लिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर जो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आया है, ठीक है, इज इक्वल टू 2a आया है, इज इक्वल टू क्या आया है, क्या आया है, 2a आया है। तो ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। ठीक है, so substituting equation 2 in equation 1। ठीक है, तो देखो ये जो 2a है इसकी जगह ये भी 2 है ना, इसकी जगह ये पूरा पुट कर दूंगा। ठीक है, ये 2a की जगह ये जो 2a है यहाँ पर इसकी जगह पूरा ये पार्ट पुट कर दूंगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो चल ही रहा है, ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ पुट नहीं करना है ना इक्वेशन 1 में, तो लेफ्ट हैंड साइड वैसा का वैसा ही आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब लेकिन 2a की जगह मैं पूरी ये इक्वेशन 2 पुट कर दूंगा, तो क्या है इक्वेशन 2, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, ये 2a की जगह आ गया, और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय क्या है, ये पूरा 2a किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, x से हो रहा था, दो टर्म्स है यहाँ तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्स को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जैसे ही वैसे भी मैंने 2a की जगह सब्स्टिट्यूट किया था, अपना आर्बिट्री कांस्टेंट a उड़ गया था, तो अपना ये डिफरेंशियल इक्वेशन के करीब पहुंच गया अपन। अब बस सिंप्लीफिकेशन करना है, ये x को मल्टीप्लाई कर लिया, अब थोड़ा सा इधर उधर लेके जाना है, कुछ चीज़ों को लेके चल जाओ, ये आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो तुम आंसर लिख सकते हैं इसका। अब तो और कोई सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा नहीं, तो डायरेक्टली वी कैन राइट द आंसर। ये भी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख सकते तुम, या थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो और लिख सकते हैं ऐसा, 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर ला सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हाँ ये, लेकिन हाँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ये बचा है, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर में से ये एक टर्म बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के इधर अगर मैंने ये लेके गया, एक्स स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर किया, तो क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये वाई स्क्वायर ऑलरेडी वहाँ पर है, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये अपनी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो मेरी ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, या मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सो विच इज़ द, ऐसे लिखना पड़ेगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हुआ। क्या किया इसमें, मैंने डेरिवेटिव लिया, 2a आया, 2a की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, बस फिर सॉल्व कर लिया मल्टीप्लाई करके, तो मेरे को मिल गया आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अब थर्ड क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स फ्रॉम द रिलेशन bx प्लस ay इज इक्वल टू ab।
अब यहाँ पर तुम देखो, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना ही पड़ता डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब ये जो इक्वेशन है तुम्हारे पास, इसमें तुम देख रहे कि मेरे पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने आ रहे, एक तो ये बी आ रहा और एक तो ये ए आ रहा, दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स आ रहे, तो मतलब दो बार आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन टू टाइम्स टू गेट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब अगर मैं दो बार डिफरेंशिएट करूँ तो किस तरीके से करूँ कि ये एलिमिनेट भी तो होना चाहिए। तो अगर मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ पर बी बचेगा, यहाँ पर ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, यहाँ पर अगेन ए बचेगा। तो एक भी मतलब, हाँ यहाँ पर जो ए बी है, ये जो ए बी है ये भले ही जीरो हो जाएगा कि कांस्टेंट है करके, ठीक है। लेकिन ये यहाँ का तो ए बच जाएगा ना, और यहाँ का भी बी बच जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लूँ तो अगेन मेरा ये जो है आर्बिट्री कांस्टेंट वो डायरेक्टली डिलीट नहीं हो रहा, डायरेक्टली मतलब एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो फिर कैसे करना है इसको, फिर क्या करेंगे अपन, इसको एक टाइम पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक टाइम पे एक को डिफरेंशिएट, अगर एक को मतलब एलिमिनेट अगर करना है तो डिवाइड बाय ए या बी, अपनी तुम्हारी मर्जी है, डिवाइड बाय ए या बी पूरी इक्वेशन को कर दो शुरुआत में डेरिवेटिव लेने से पहले। डेरिवेटिव लेने से पहले क्या करो, डिवाइड बोथ साइड बाय ए, इस तरीके का कर दो, या डिवाइड बोथ साइड बाय बी, तुम्हारी मर्जी। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ये बी बाय ए हो जाएगा, यहाँ पर से ए उड़ जाएगा, यहाँ पर से उड़ जाएगा, और ए उड़ गया अगर, तो फिर तुम डेरिवेटिव लोगे तो तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ बी बाय ए आ जाएगा, इंटू एक्स आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू बी आ जाएगा, तो ईजिली तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो लेट्स सी करके देखते हैं अपन। क्या करते हैं, डिवाइड बाय ए कर देता हूँ, डिवाइड बाय ए। ठीक है, डिवाइड बाय ए, तो यहाँ पर आ जाएगा बी बाय ए इंटू एक्स प्लस वाई, ए बाय ए कट गया, और यहाँ पर बी। अब डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ आ जाएगा बी बाय कॉन्स्टेंट है इंटू वन, है ना, एक्स का डेरिवेटिव वन, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, तुझे बी तो कांस्टेंट ही था तुम्हारा। तो एक बार अभी डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो बी बाई ए प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। लेकिन मेरे को तो एक और बार डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर जीरो आ गया, यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आ गया। एक और बार डेरिवेटिव ले, डी वाई बाई डी एक्स का क्या आता, तो ये आ गया। ठीक है, तो अपने फाइनल आंसर क्या मिल गया अपने को, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना बराबर। ठीक है, तो ये इजी था, बस ए या बी तुम्हारी मर्जी था, उससे डिवाइड कर दो और दो बार डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। वैसे इसको अगर ये ए से कर दो तो अच्छा रहता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर ऐसे दो कांस्टेंट दिए और डिवाइड हो रहा है तो इस तरीके से कर दो तो बेटर रहता। लेकिन ये क्वेश्चन का वैसे मेरे हिसाब से डायरेक्ट भी आंसर आ सकता था। देखो डायरेक्ट भी अगर डिफ्रेंशिएट करते तुम तो आ जाता था इसका आंसर, जैसे कि बी एक्स, किसी को लग रहा है कि कहाँ डिवाइड करना है, इसमें कहाँ नहीं करना, कंफ्यूजन हो अगर हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली अगर इसमें लिए तुमने डेरिवेटिव तो बी एक्स का डेरिवेटिव बी आता था, ए वाई का डेरिवेटिव ए डी वाई बाई डी एक्स आता था। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो हो जाता था। फिर एक और बार डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ जीरो आ जाता था। ठीक है, ठीक है, या एक और बार डिफ्रेंशिएट करने से पहले जब ये बी प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो एक और बार डिफ्रेंशिएट करने से पहले वैसे भी तुमको डिवाइड करना पड़ता था, या चलो ठीक है मैं इसको हटा के फिर से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। अभी डिवाइड वाइड कुछ नहीं करता, जीरो, बी का डेरिवेटिव जीरो हो गया, ए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो गया, है ना, दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो अब फाइनली तो तुमको ये दो बार डिफ्रेंशिएट हो गया, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ भी जीरो है यहाँ भी जीरो है, तो आराम से यू कैन डिवाइड बाय ए, या बोल सकते ए इधर नीचे चले गया जीरो के, तो डी टू अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी पे।
जो ठीक लगे तुमको, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन लास्ट में तो तुमको फिर वो एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अपनी गिवन इक्वेशन जो है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 35 है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ठीक है, जनरल सोल्यूशन दिया हुआ है और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये तुमको ये जो दिया रहेगा, जनरल सोल्यूशन बोल सकता, फंक्शन बोल सकता, रिलेशन बोल सकता, कुछ भी बोल सकता दिया हुआ है करके, और बोल सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वैसे मैं अभी जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन आगे में देखेंगे अपन एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन ये कुछ भी दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो वही प्रोसीजर रहेगा अपना। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करो और डेरिवेटिव मतलब लेके आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके आंसर निकालो। ठीक है, तो ये दिया हुआ है अपने को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35 अगेन इसमें कांस्टेंट कितना है, एक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड बोल रहा, एक बार ही डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। 35 है तो डिफ्रेंशिएट कितने बार करना पड़ेगा, एक बार। तो ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दो बार डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार कर सकते हो क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये बात याद रखना। ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो पुट 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 वगैरह करके यहाँ से वहाँ पुट करके वन को टू में पुट करके ऐसे ही निकाल सकते हैं, या डिवाइड करके डिवाइड हो रहा है तो कुछ दो बार डिफ्रेंशिएशन नहीं ले सकते अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो, और दो है तो दो बार ही करना पड़ेगा, एक बार नहीं कर सकते। तीन बार है तो तीन बार करना पड़ेगा, यही रूल है। ठीक है, तो इसलिए उसी के दायरे में रह के करना पड़ता अपने को। जैसे कि अभी बताता हूँ, यहाँ पर एक्स क्यूब में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव एक्स क्यूब का 3x² प्लस 3y² इंटू dy/dx, है ना, प्लस सॉरी इज इक्वल टू 35 ए कॉन्स्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तुम लोग dy/dx पर वगैरह लेके पूरा लिख लेना, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लिखूंगा। तो ये समझो 2 हो गई मेरी, और ये जो रिक्वायर्ड गिवन सोल्यूशन था, मतलब गिवन सोल्यूशन था, वो जो है वो 1 ले लिया। अब अगेन ये इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके अपन, यहाँ पर 35 ए की वैल्यू, यहाँ 35 ax है, यहाँ पर मेरे को 35 ए की वैल्यू मिली, तो मेरे को पुट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव ले लिया मैंने, अब इसके आगे तो मैं डेरिवेटिव लेके सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक बार डेरिवेटिव ले चुका हूँ, तो मेरे को पुट वगैरह करके ही एलिमिनेट मारना पड़ेगा इसको, या डिवाइड करके मार सकता था, लेकिन डिवाइड करूंगा यहाँ तो यहाँ पर तो ए मौजूद आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा, यहाँ से भले ही उड़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ डिवाइड भी नहीं कर सकता। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 35 ए आया है, ये जो वैल्यू है ये पूरी अगर वन में पुट कर दूँ, ऐसी की पूरी, तो ये 35 ए की जगह मेरा पूरा उड़ जाता। ठीक है, ये मतलब पूरा 35 ए उड़ जाता और ये पूरा एक्स और वाई के टर्म्स में सब चीज़ें आ जाती मेरी। तो बस वैसे ही करते। ठीक है, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35 ए की जगह, 35 ए की जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा, 35 ए की जगह पूरा ये पुट कर दे तो कर दूंगा, क्या है वो, 3x² प्लस 3y² इंटू dy/dx। ये याद रखना कि x उसके आगे मल्टीप्लाई करना है, और x यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये पूरा 35 ए की जगह आया और ये दो टर्म आ गए प्लस में, तो इसलिए ब्रैकेट लगा के x लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा के x लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई कर लो इधर उधर और सॉल्व कर लो, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो बस ठीक है, देख लेते, सॉल्व कर लेते। अब x को पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये तो एज इट इज लिखो, फिर ये आ जाएगा 3x³ है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3xy² dy/dx। ठीक है, अब ये x³ वगैरह जो होता है इधर उधर करके उसको देख लो, ये 3x³ जो है इधर आ गया, अगर ये x³ इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x³। ठीक है, 2x³ हो जाएगा, क्यों 2x³ हो जाएगा, क्योंकि
3x³ माइनस x³ हो गया, ठीक है, प्लस 3xy² इंटू dy/dx, और यहाँ पर क्या बचा, y³। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक जगह लाके लिख लो, तो ये आ जाएगा 2x³ पूरा अच्छे से लिख लेते, 2x³ माइनस y³, y को भी उधर ला लिया, 2x³ माइनस y³, y को भी उधर ला लिया, प्लस 3xy², ठीक है, इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इसके आगे तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। दिस इज माय आंसर। एनी डाउट्स यू कैन आस्क। form the differential equation from the relation x² plus 4y² is equal to 4b²। तो यहाँ पर अगर दिख रहा है अपने को, जैसा सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है b, तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, इतना कुछ करना भी नहीं है इसमें। डायरेक्टली एक बार डिफरेंशिएट करो तो वैसे ही तुम्हारा b² उड़ आ रहा, तो कोई टेंशन की भी बात नहीं है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 4 कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव 2y इंटू अंदर y² का 2y, फिर चेन रूल से अंदर y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये थोड़ा सा डेरिवेटिव ना पूरे स्टेप्स लिख लेना, मैं थोड़ा सा मतलब एक स्टेप में लिख दिया, ये गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मार्क्स वार्क्स कटने के चक्कर में तुम लोग पहले dy/dx ऑफ ऑल ये dy/dx ऑफ दिस करना, उसके बाद स्टेप वाइज कर लेना। ठीक है, अब तो क्या हुआ देखो, बी तो तुम्हारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है, और कुछ ऐसा खास बचा भी नहीं सॉल्व करने का, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। 4 2 ज़ा कितना हो गया, 8, तो 8y dy/dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा आंसर आ गया। 8y dy/dx 4 2 ज़ा 8 8y इंटू dy प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, और अगर तुम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये हर जगह 2 से डिवाइड हो जा रहा ना। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसको लिख सकते तुम 4y इंटू dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तुम्हारी ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो फाइंड आउट करने बोलेगा तुमको, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है तुमको सोल्यूशन निकालना है। तुमको क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यू हैव टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसके पहले क्या करता था, अपने को सोल्यूशन दिया रहता था या रिलेशन दिया रहता था, बोलता था डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। यहां तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तुमको, और तुमको सोल्यूशन निकालने बोलेगा। तो सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता ना, वो एक दो टाइप का होता। एक होता है जनरल सोल्यूशन, ठीक है, जनरल सोल्यूशन, और एक होता तुम्हारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, दो टाइप के अपना चलते हैं, दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जैसे कि ये जो 8.3 का क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ अपने को कौन सा सोल्यूशन निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। अब कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा वैल्यूज नहीं दिया जिससे मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल पाए, और कुछ वैल्यूज नहीं दिया का मतलब ये तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर जो 8.3 का सेकंड पार्ट है। अब मेन जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में फर्क क्या रहता, जनरल सोल्यूशन में कॉन्स्टेंट्स आते हैं, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। जनरल सोल्यूशन में क्या आते हैं, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आते हैं, जैसे ये जनरल सोल्यूशन था, क्योंकि इसमें बी बी क्या था, आर्बिट्री कांस्टेंट था। तो जनरल सॉल्यूशंस में आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं आते। ठीक है, इसलिए वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने बोलेगा तो स्पेसिफिकली बोलेगा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी सी डी ये सब आएंगे, सी जो भी है,
जरूरी नहीं है वो ए बी हो, सी भी आ सकता, कुछ भी आ सकता, अपन तो जनरली सी लिखते हैं। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएंगे। अब यहाँ तक के समझ गया कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो सोल्यूशन निकालने बोलेगा, उल्टा करने बोलेगा पहले प्रोसेस का। ठीक है, और ये निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड है अभी वो देखेंगे। और जब मैंने बोल दिया कि उल्टा करना पड़ेगा, तो पहले मैं डेरिवेटिव लेता था, और डेरिवेटिव का एंटी ऑपरेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन को बोलते हैं। तो अब मतलब यहाँ पर मेरे को ये जो है सोल्यूशन निकालने के लिए ये जो डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेंगी उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उल्टा करना पड़ेगा मतलब इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरे को अब ये डी वाई बाई डी एक्स वगैरह के टर्म हटाना पड़ेगा ना, करके मेरा इस टाइप की इक्वेशन आएंगी, तभी इस टाइप की इक्वेशन आएंगी। तो इस टाइप की इक्वेशन लाने के लिए आई हैव टू इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन करने के लिए, सॉरी इंटीग्रेशन ये सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी सॉल्व करने के लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड्स है अपने पास। कुछ पर्टिकुलर मेथड्स है। तो अभी जो अपन पहला मेथड देखते हैं, ठीक है, जो अपन पहला मेथड देखेंगे वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कौन सा है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सबसे पहला मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जो देखना है अपने को वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह भी देखना है इसी में आगे में देखते हैं जिसे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड सबसे पहला जो मेथड है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता, हम वेरिएबल को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेते। अब ये कैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड में अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेते, वो क्वेश्चन में, ये पहला ही क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसमें समझाऊंगा तो अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते, फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, इसको सॉल्व करते और वेरिएबल सेपरेबल मेथड डायरेक्ट क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते क्या होता करके। तो ठीक है, तो सोल्यूशन सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। जैसे कि नाम है, जो नाम है ना वही काम है इसका, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोले तो क्या करते हैं अपन, वाई वाई के टर्म्स एक तरफ ला लेते, एक्स एक्स के टर्म्स एक तरफ ला लेते, मतलब डी एक्स के साथ पूरे एक्स वाले टर्म और डी वाई के साथ पूरे वाई वाले टर्म, डी एक्स के साथ पूरे एक्स वाले टर्म और डी वाई के साथ पूरे वाई वाले टर्म। और डी एक्स हमेशा न्यूमरेटर में आना चाहिए, डी वाई भी हमेशा न्यूमरेटर में आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जब करते तो डी एक्स ऊपर ही लिखा रहता है ना, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे, या y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे तो ये y dy भी ऊपर लिखा रहता ना, इंटीग्रेशन का dx dy कहाँ लिखा रहता था, ऊपर ही लिखा रहता था करके, ये हमेशा न्यूमरेटर में आना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, तुमको लेफ्ट हैंड साइड अच्छे से ऑब्जर्व करो, राइट हैंड साइड अच्छे से ऑब्जर्व करो, y कॉमन है तो कॉमन वगैरह निकाल लेना इसमें कुछ दिखे तो, क्योंकि ताकि इजीली सेपरेट हो जाए। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा, y को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा। अब क्या करो, ये dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो, dx को क्या करो इधर अपना कहते हैं राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, dx को उधर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। और ये y को भी इधर मैं मल्टीप्लाई कर सकता, तो y क्या आ जाएगा, वन बाय वाई, तो y को इधर मल्टीप्लाई किया, dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, कोई डाउट इसमें, मैंने y को इधर नीचे ला लिया और dx को ऊपर लेके चले गया। अब देखो जो मैंने बोला था dy dx ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में है, और x के टर्म्स x के साथ होना चाहिए, y के टर्म्स y के साथ होना चाहिए, तो x के टर्म्स x के साथ है, y के टर्म y के साथ है। तो इससे मतलब मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दिया, यहाँ मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दिया। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस तरीके का होता है। कहीं कहीं वेरिएबल सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड या और भी जो मेथड्स पढ़ेंगे वो यूज करेंगे अपन। कहीं कहीं इट्स नॉट पॉसिबल, जैसे यहाँ अलग अलग हो गया इजिली, ऐसा नहीं हो पाता हर क्वेश्चन में, तो वहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं यूज करते अपन, सब्स्टिट्यूशन जैसे बनाते या आगे और भी मेथड पढ़ने उससे बनाते हो, जैसे जैसे देखेंगे पता चलते आएगा अपने को। अभी सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे ध्यान देते, तो वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब
एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गए, देन व्हाट वी डू इज वी इंटीग्रेट, बोथ साइड। जैसे डिफरेंशिएशन ले रहे थे ना इसके पहले, यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तुम अच्छे से लिख लेना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करके, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करें तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, जो भी तुम्हारा है यहाँ पर भी आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 1/y dy इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया dx। अब 1/y dy का इंटीग्रेशन क्या होता, लॉग 1/x का क्या होता, 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता, log x। तो वैसे ही यहाँ पर 1/y dy के रिस्पेक्ट में ना इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या करना है, इंटीग्रेशन दोनों के साथ लगा देना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ भी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 के साथ भी, dx के साथ। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3 n+1/n+1। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx वो क्या आता है, x आता, x, ठीक है। यहाँ तक क्या है, होप क्लियर है। और प्लस सी लगा देना, हमेशा इंटीग्रेट करते तो क्या करते अपन, प्लस सी लगाते, यहाँ पर लगा दो प्लस सी। और प्लस सी सिर्फ एक साइड में लगाना, अच्छे से याद रख लो, मैं जो पॉइंट बोलता हूँ ना वो लिख लिया करो, इसलिए प्लस सी सिर्फ एक जगह लगाना है। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर रहे हैं अपन, लेकिन प्लस सी जो है तुम्हारा वो एक साइड लगेगा नहीं, यहाँ पे भी प्लस सी लगा दिए तो वो कैंसिल हो जाएगा, कोई फायदे का नहीं रहेगा। इसलिए प्लस सी एक साइड में लगाना है तुमको, प्लस सी एक साइड में लगाना है। तो ये आ गया तुम्हारा लॉग वाई, लॉग ऑफ मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। और ये लॉग ऑफ मॉड वाई को सिर्फ तुम लॉग वाई भी लिख सकते, और ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, और कुछ नहीं। लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे ये सॉल्व करना है।